मैं प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं चाहता हूँ पर्चा पार्टियाँ अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमें ये प्रोग्राम सुचारू रूप से संचालित करना है। इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया नीचे चले जाएं, नीचे अपने मैं अनुरोध करूंगा सभी लोग बैठ जाएं अपनी कुर्सियों को। सभी नौजवानों को आगे आकर के संघर्ष करना चाहिए। अपनी आवाज सहारनपुर से लेकर के अलीगढ़ आगरा तक बुलंद करनी चाहिए। इस सम्मेलन की सदारत कर रहे हम सबके सीनियर डॉक्टर बच्चन अली खान साहब, सम्मान, सुरक्षा और सद्भाव सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय डीपी यादव जी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष और पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। विधायक विजय यादव आज जो है राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी ऑफ इंडिया के बीच का एक साझा सम्मेलन था, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बताने के लिए था कि प्रदेश में जिस तरीके का राजनीतिक माहौल चल रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नफरत की सियासत, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई में जिस तरीके की नफरत पैदा करके वो राजनीति कर रही है, वो है आपके सामने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और वो तमाम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाजवाद के नाम पे अपने परिवारवाद और अपने परिवार को भरने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल तरीके से सामने है। पीडीए का नारा देकर के पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा सकती है, पिछड़ों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है और दलितों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। कोई आप में से ये सवाल करे कि भाई अगर आप समाजवाद के इतने ही बड़े क्या नाम है अलंबरदार हैं, आप पीडीए की बात करते हैं, आपके घर में 4 बार आपके पास पार्टी के पास 4 बार मुख्यमंत्रीशिप का वो रहा, ओहदा रहा, आपको कोई पिछड़ा नजर नहीं आया, आपको कोई आजम खान साहब नजर नहीं आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पीडीए के नाम पर परिवार को जो है वो भरने की जो है ये काम कर दी जा रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से छद्म धर्म पे। तो इस सूरत हाल में जो है हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि समान विचारधारा के जो भी राजनीतिक दल हैं जो इन दोनों से ऊब चुके हैं, वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और हम लोग आवाम के सामने जाने के लिए तैयार हैं कि ये जो है दोनों लोग जो है इनसे राजनीति में कोई आवाम का भला होने वाला नहीं है। हमें नई राजनीति की एक स्थापना करनी है, वो राजनीति जिसमें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, अगड़ा और पिछड़ा सब मिल करके जो है एक राजनीति कर सकते। आगामी सारे चुनाव लड़ेंगे मेरे साथ? जी बिल्कुल लड़ेंगे। सर, क्या संदेश है? आज जो अधिवेशन हुआ है 2 पार्टियों का, क्या 2027 की तैयारी है? देखिए, मतलब तैयारी कहना तो बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन हाँ एक अच्छी शुरुआत जरूर है। और मैं समझता हूँ कि हम जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, जो मैंने हल्का सा इशारा भी आपको दिया है पश्चिमी प्रदेश बनाने का, उसकी शुरुआती बुनियादी बातों को लेकर के हम कुछ साथी इकट्ठा होंगे दिल्ली में, उसमें तय करेंगे और फिर आपके बीच आएंगे। आज तो महज हम अपने पुराने साथियों को जगाने के लिए और ये कहने के लिए कि अपने अधिकारों को देखें, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ें, किसानों की तरफदारी करें, माता बहनों की इज्जत दिलवाएं और हिंदू मुस्लिम की इस बात को जो फिर दोबारा से एक कड़वाहट का माहौल, एक तकलीफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको नॉर्मल करने का काम करें। भाईबंदी, भाईचारा, आपसदारी, ये सबसे बड़ी नियामत है कुदरत की और इस देश की ये संपत्ति है, धरोहर है, विरासत है। उस विरासत की रखवाली करने का काम करें ताकि अपने मुल्क को, अपने देश को मजबूत बना सकें और तेज़ी से आगे चला सकें। अखिलेश यादव जी और राहुल जी जो है पीडीए का नारा दे रहे हैं, उसका क्या कहना है? भाई ये तो वही बेहतर जाने, हमें क्या कहना है। अब उन्होंने
जो करना है, जो कहना है, वो तो बहुत दिनों से कहते चले आए हैं। तो ये तो पब्लिक से पूछने की बात है ना कि पीडीए से उनको क्या मिला है, या क्या लोगों ने काम किया है, या कौन सा राजनीति में रेवोल्यूशन पैदा हुआ है। इसको बेहतर आप जानते हैं रेवोल्यूशन को, और क्या किया है उसको बेहतर पब्लिक जानती है। नहीं, अखिलेश जी के साथ भी वही हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक। क्या बुराई है? आप भी तो वो संख्या अगर देश में 86% है तो कितने ही और हो जाओ, और डीपी यादव आ जाओ, और अखिलेश यादव हो जाओ, क्या परेशानी क्या है? एक आदमी के हिस्से में अगर मुश्किलात में पल रहे आदमियों के 2-2, 4-4 का काम करने का हिस्सा बढ़ जाए, जल्दी हल हो जाए। 10 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है, SIR पूरे देश में कराने के, आपका क्या मानना है? देखो, हम तो यार विशेषज्ञ हैं नहीं, ये तो पत्रकार लोग ही विशेषज्ञ होते हैं, और उसका एनालाइज करना तो आप ही लोगों का काम है, हमारा काम तो है नहीं। हम तो मजदूर लोग हैं, मजदूरी करेंगे, खेती में, राजनीति में उसका जो हासिल हो जाएगा उसे आपके सामने ला कर रख देंगे। तो संभल की मंदिर और मस्जिद की लगातार राजनीति चल रही है, वहाँ प्रशासन भी अलर्ट है। संभल की वो तो सारे देश की चल रही है। फिलहाल ज्यादा ये आपने किसने कह दिया? आपकी रिश्तेदारी है संभल में क्या? मेरी कोई रिश्तेदार है सर। फिलहाल जो मंदिर और मस्जिद निकलने की बात चली, मैं संभल से ही लोकसभा में था, संभल जिले की आवाज़ मैंने ही लगाई थी। अभी भी मैं संभल का ही वोटर हूँ, और मेरे खेती क्यारी का काम अभी भी संभल में ही है। मुझे कुछ बातें देख करके तकलीफ बहुत होती है कि ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए था, लेकिन सभी लोगों से तो मैंने अपील की थी, मैंने किया जिससे जो गलती हो गई उसे सुधार लो, क्या बुराई है? अगर मैंने कोई गलती की है और मुझे एहसास हो जाए कि मेरी गलती है, तो महात्मा गांधी ने कहा था गलती को तो सुधार कभी भी किया जा सकता है, कभी भी माना जा सकता है। तो मेरी तो वहाँ के लोगों से आज भी अपील है कि अपने भाईचारे, भाईबंदी को ना बिगाड़ें, आपसदारी को कायम रखें, उसी में देश की भलाई है, उसी में समाज की भलाई है।